हाँ जी बेटा, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर न्यू पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज द पावर ऑफ म्यूजिक एंड दिस पोएम इज रिटन बाय सुकुमर रे. तो इस पोएम में बेटा है क्या, ये आज हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान से आप समझना. हाँ जी. When summer comes, we hear the hums. बिस्मलोचन शर्मा. When summer comes मतलब कि जब गर्मियों का मौसम आता है, we hear the hums, हमें गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. हम्स होता है बेटा, जब कोई हल्का हल्का सा गुनगुनाता है ना, उसको हम्स कहते हैं. ठीक है, when somebody hums it means कि कोई हल्का हल्का गुनगुना रहा है. वी हेयर द हम्स भीष्म लोचन शर्मा. तो वो हल्का हल्का कौन गुनगुना रहा है बेटा? भीष्म लोचन शर्मा. और भीष्म लोचन शर्मा की आवाज़ आती है गुनगुनाने की जब गर्मी का मौसम आता है. यू कैच हिज ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा. यू कैच हिज ट्रेन, आपको उनके चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देंगी. ठीक है, तो स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा लाउड वॉइस. तो आपको उनकी लाउड वॉइस जो है पहाड़ों पर, हिल यानी पहाड़ियों पर, प्लेन्स यानी ज़मीन पर, ठीक है, चाहे आप पहाड़ पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ तक भी आपको आवाज़ आएगी, वहाँ भी आप उनकी आवाज़ को कैच करोगे. एंड प्लेन फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा, अगर आप ज़मीन की बात करो तो दिल्ली से लेके बर्मा तक उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है. इट मीन्स कि वो इतना ज़ोर से गाते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक, इवन की पहाड़ियों तक भी सुनाई दे जाती है. तो बेटा पहली लाइन में, पहले सेंटेंस में ये बोला गया है कि उनके गुनगुनाने की आवाज़ें, है ना. तो वैसे तो गुनगुनाना जो होता है हल्की आवाज़ में होता है, लेकिन वो गुनगुनाते ही इतना लाउडली हैं कि उनके गुनगुनाने की आवाज़ें ऊपर पहाड़ियों तक या ज़मीन पर दूर दूर तक सुनाई देती हैं. ठीक है, तो आप इससे ये समझो कि उनके गुनगुनाने की आवाज़ें भी नॉर्मल आवाज़ से बहुत ज़्यादा ऊंची है, उनकी पिच बहुत ज़्यादा ऊंची है. ही सिंग्स एज, वो ऐसे गाते हैं. ही सिंग्स एज थो ही हैज़ स्टेक्ड हिज लाइफ. तो वो ऐसे गाते हैं जैसे कि ही हैज़, तो यहाँ बेटा ही के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब यहाँ ही हैज़ स्टेक्ड हिज लाइफ, जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी है. तो वो इस तरीके से गाते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, यानी कि गाने के अलावा और उनका कोई मकसद ही नहीं है. तो उनकी लाइफ में जो गाना वो सबसे उन्होंने इम्पोर्टेंट रखा है, तो उसके अलावा जैसे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. ही सिंग्स एज थो ही इज़ हेलबेंट, वो ऐसे गाते हैं, एज थो का मतलब होता है जैसे कि, वो ऐसे गाते हैं जैसे कि ही इज़ हेलबेंट. हेलबेंट का मतलब है बेटा जब आप ये जानते हो कि हाँ ये चीज़ जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है या दूसरों के लिए हार्मफुल है या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है. ठीक है, तो ये जानते हुए भी वो ये काम बार बार करते रहते हैं. ठीक है, बार बार जैसे आप कॉन्टीन्यूसली गाते जाओगे, ऊंची आवाज़ में गाते जाओगे, तो क्या होगा, सामने वाले इंसान भी डिस्टर्ब होंगे ना, आपके नेबर्स भी डिस्टर्ब होंगे, तो उनको पता है कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं. हो सकता है कि कोई कंप्लेंट कर सकता है उनके खिलाफ, हो सकता है कि कोई डिस्टर्ब हो सकता है, हो सकता है कि इस नॉइस पोल्यूशन की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है ना. तो ये सब बातें जानते हुए भी वो ये सब करते हैं. द पीपल, अब बेटा देखो अब लोगों पर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, क्या असर पड़ेगा. द पीपल, और जो लोग हैं डेज्ड यानी कंफ्यूज्ड. तो लोग इतने परेशान हो गए उनके गाने से, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या बताएं. रिटायर अमेज्ड, रिटायर अमेज्ड यानी कि वो परेशान होके रह गए हैं, यानी कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं है. उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट करके देखी कि आप मत ऐसा कीजिए, या हमारे लिए अच्छा नहीं है आपका इतना ज़्यादा गुनगुनाना, इतने ज़ोर से गुनगुनाना, लेकिन थक हार कर अब वो हैरान होकर बैठ गए हैं. ऑल्दो दे नो इट्स वेल मीन्ड, जबकि उन्हें पता है कि
इट्स वेल मीन्ड का मतलब है कि जबकि भीष्मलोचन शर्मा को भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि इसका नुकसान लोगों को हो रहा है, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं ना, उसके बावजूद भी वो अपना काम करते ही जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बस अपने ही धुन में लगे हुए हैं। तो लोग बेटा उनकी इन हरकतों से परेशान होकर, कंफ्यूज्ड होकर, या आप कह लो कि थक हार कर बैठ गए हैं। दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट। तो दे आर ट्रैम्पल्ड का मतलब है उन्हें ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे उनको किसी ने पैरों के नीचे कुचल दिया है। तो यहाँ बेटा ट्रैम्पल्ड का मतलब है जैसे उनको पैरों के नीचे कुचल दिया है। इन द पैनिक राउड मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, ठीक है। और जब बेटा बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ वो सुनते हैं तब वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने का मतलब है कि एंग्जाइटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है। जब आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ क्या, इससे बचूँ क्या, तो उनके ऊपर जो वो हावी हो गया उनका म्यूज़िक, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको किसी ने कुचल दिया है। और लैंग्वेज पेल एंड सिकली, और लैंग्वेज का मतलब है जैसे कि उनको ज़बरदस्ती किसी ने बीमार कर दिया है, बीमार बना दिया है। पेल का मतलब होता है बेटा जब आप बीमारी की वजह से आपकी बॉडी पीली पड़ जाती है, आपका रंग पीला पड़ जाता है। एंड सिकली मीन्स कि यू आर रिमेन सिक, जैसे ज़बरदस्ती आपको किसी ने ऐसे इन्वायरमेंट में धकेल दिया कि अब आप सिर्फ बीमार होके बैठ गए हो, आप नेगेटिव होके बैठ गए हो, है ना, आप थक हार के बैठ गए हो। तो जब बेटा कोई भी इंसान पेसिमिस्टिक हो जाता है, लाइफ में नेगेटिव हो जाता है, तो वो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो आपको फिजिकली पेन्स देनी शुरू कर देती है, आप बीमार होने लग जाते हो, वो स्ट्रेस आपको बीमार करने लग जाता है। तो इस वजह से वो थक हार कर बीमारों की तरह बैठ गए हैं। एंड प्लीड, और उन्होंने रिक्वेस्ट की। प्लीड मतलब दे रिक्वेस्ट, वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, बस करो हमारे दोस्त, मेरे दोस्त बस करो, हम अब मरने के करीब पहुंच गए हैं। यानी कि तुम्हारा ये जो शोर है, तुम्हारे ये गाने की आवाज़ें हमें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि हम अब इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि हम बीमार होने लगे हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम अब बस मर जाएंगे। ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली, अरे अब बस भी करो, अपना ये जो गाना है अपनी इन धुनों को बंद कर दो, फौरन बंद कर दो, जल्दी से बंद कर दो। द बुलॉक कार्ड्स आर ओवरटर्न्ड। तो इसके डिसएडवांटेजेस बेटा आप देखो, भीष्मलोचन शर्मा के गाने की जो धुनें हैं या उनकी जो आवाज़ें हैं, उनसे सिर्फ लोग ही परेशान नहीं है, बल्कि जंगली जानवर हो गए या सड़कों पर जो जानवर चल रहे हैं, ठीक है, या आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है बेटा, सब कुछ परेशान हो चुका है, हर कोई परेशान हो चुका है। द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड, जो बैलगाड़ियां हैं वो ओवरटर्न्ड हो चुकी हैं, यानी कि वो पलट चुकी हैं रास्ते पर, यानी कि वो एकदम से पलट चुकी हैं, ठीक है। एंड हॉर्सेज लाइन द रोड साइड, और जो हॉर्सेज हैं, जो घोड़े हैं, वो किसी सड़क के किनारे जाके खड़े हो गए हैं, यानी उन्होंने चलना बंद कर दिया है, वो भी इतने परेशान हो गए हैं कि वो सड़क के किनारे कहीं जाके खड़े हो गए हैं। बट भीष्मलोचन, लेकिन जो भीष्मलोचन है अनकंसर्न्ड का मतलब है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई बीमार हो रहा है, चाहे कोई वो पलट रहा है, चाहे कोई अपने रास्ते से चलता हुआ रुक गया है, लेकिन भीष्मलोचन शर्मा एक अनकंसर्न्ड टाइप ऑफ पर्सन है बेटा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मैं अपनी धुन में रहूँगा, दुनिया जो कहती कहे, दुनिया जो मर्जी करे। goes blooming out his broadside, यानी कि ये जो बातें हैं उनकी सोच से बाहर है, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रही। ब्लूमिंग आउट यानी कि ये जो चीज़ें हैं, लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें, लोगों का बीमार होना, जानवरों का परेशान होना, तो ये उनकी ब्रॉड साइड को, यानी कि उनकी सोचने समझने की शक्ति को ब्लूमिंग आउट मतलब ख़त्म कर रहा है। तो इन चीज़ों ने उनके सोचने समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर दिया, यानी कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। द wretched birds resent the blare, the hour they hear it sounded। हाँ जी, द wretched का मतलब यहाँ पर है बेटा बहुत ज़्यादा परेशान। ब्रूड्स का मतलब है कि जो बहुत बड़ा क्रिएचर होता है ना बेटा,
ठीक है, साइज में बहुत बड़ा क्रिएचर, उनको ब्रूट कहते हैं, उस क्रिएचर को ब्रूट कहते हैं। तो यहाँ ब्रूट्स का मतलब है हम प्लूरल फॉर्म में बात करें कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं। रीसेंट द ब्लेयर द आवर दे हियर इट साउंडेड। तो जब उनको उनकी गाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसी पल उसी टाइम, आवर का मतलब है उसी पल उसी टाइम, वो रीसेंड करते हैं उस ब्लेयर को, रीसेंड दोबारा से सेंड करते हैं अपनी बेनती को कि अब बस भी करो, अब हम परेशान हो चुके हैं। दे वाइन एंड स्टेयर विद फीट इन एयर। दे वाइन, वाइन का मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची रोना, उसको वाइन कहते हैं। एंड स्टेयर विद फीट इन एयर, तो अब वो ऐसे खड़े हो गए हैं, अब ऐसा उनको देख के लग रहा है कि अब उनके पैर ऊपर हवा में है और उनका सिर नीचे है, यानी कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना, ये जो बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं वो भी उनसे इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैरों को ऊपर कर दिया है और उनका जो सिर है वो नीचे ज़मीन की तरफ लग गया, यानी कि वो भी बेटा ओवरटर्न्ड हो चुके हैं। और वंडर क्वाइट कन्फाउंडेड, और वंडर, वंडर का मतलब है कि वो सोच रही है। दे थिंक क्वाइट कन्फाउंडेड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुकी हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होके, हैरान परेशान होके वो सोच रहे हैं, यानी कि अब उनकी सोचने समझने की शक्तियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चाहे बड़े बड़े क्रिएचर्स की बात करो तो यहाँ बेटा बड़े बड़े क्रिएचर्स का मतलब है बड़े बड़े एनिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स ले लो आप, जिराफ ले लो, तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं उनके बारे में बोला गया है। The fishes dived below the lake in frantic search for silence। और जो अब बेटा ये एक्वेटिक क्रिएचर्स की बात हो रही है, एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है जो कि पानी में रहते हैं। जो फिशेस हैं, मछलियाँ, डाइव बिलो द लेक, वो इतने गहरे फॉर्म में चली गई हैं उस लेक में, इतने गहरे पानी के अंदर, मतलब बहुत डीप जाके उन्होंने डाइव करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो ऊपर टॉप लेयर तक आती ही नहीं, पानी की टॉप लेयर तक वो नीचे नीचे ही रहती हैं, ठीक है। इन फ्रेंटिक सर्च फॉर साइलेंस, यानी कि बौखला कर वो इधर उधर डाइव कर रही हैं कि किसी भी तरह हमें शांति मिल जाए, हमें साइलेंस मिल जाए। तो बेटा अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बिस्मलोचन शर्मा की आवाज़ें आसमान में ही नहीं, लोगों को ही नहीं, सड़कों पे रहने वाले जानवरों को ही नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को कितना ज़्यादा परेशान करेंगे। The very trees collapse, the very trees collapse। जितने भी आसपास पेड़ हैं, जहाँ अभी अभी जितने भी पेड़ जो पूरी तरह से ग्रोन अप हुए हैं, वेल डेवलप्ड हुए हैं, वो आपस में भिड़ गए हैं, कोलैप्स यानी आपस में टकरा गए हैं। तो उनकी आवाज़ें सुनकर, बिस्मलोचन शर्मा की आवाज़ें सुनकर वो आपस में कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब आपस में भिड़ जाना, टकरा जाना। एंड शेक, और आपस में भिड़ने की वजह से, टकराने की वजह से वो उनके पत्ते शेक होने लग गए, यानी उनके पत्ते झड़ने लग गए हैं। You heard the crash a mile hence। तो क्रैश होने की आवाज़ें, यानी कि पेड़ों की आपस में टकराने की ये जो आवाज़ें हैं, आपको 1 माइल दूर तक सुनाई देती हैं, यानी कि इतनी दूर तक भी आप उनकी टकराने की आवाज़ें सुन सकते हो इस नुकसान की वजह से जो उनके गाने की वजह से हो रहा है। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई टर्न, और आसमान की अगर हम बात करें, यानी कि अब बेटा जो आसमान में जो पंछी वगैरह हैं, ठीक है, तो पहले तो बात हो गई ज़मीन पर रहने वाले क्रिएचर्स की, उसके बाद एक्वेटिक क्रिएचर्स की। अब जो आसमान में क्रिएचर्स हैं, यानी बर्ड्स की बात हो रही है। तो जो आसमान में जो बर्ड्स हैं, द फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल। फेदर्ड फ्लाई का मतलब है जितने भी पंछी अपने पंखों के साथ उड़ रहे थे, अब वो टर्टल बन गए हैं। तो आपने टर्टल देखा होगा बेटा, कितने धीरे धीरे चलता है ज़मीन पर, है ना, तो कितने आराम आराम से चलता है। तो इट मीन्स कि पंछियों ने भी उड़ना बंद कर दिया, एक टर्टल की तरह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। वाइल दे आर विंगिंग, तो जब वो उनके पंख आ रहे थे, ठीक है, जब वो एकदम से उड़ान भरने ही वाले थे, तो उस वक्त जैसे बिस्मलोचन शर्मा की आवाज़ उनको सुनाई दी, और इन आवाज़ों की वजह से उन्होंने उड़ना बंद कर दिया और एक टर्टल की तरह ज़मीन पर रेंगना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये है आपका पार्ट 1 इस पोएम का, द पावर ऑफ म्यूज़िक बाय सुकुमार रे। पार्ट 2 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।